तो कल जब क्लास आपकी 3 बजे शुरू होगी तो सबसे पहले क्या होगा, आपके पास जो हम टेस्ट दे देंगे, एक पेपर होगा जिसके ऊपर इस तरह के सवालात लिखे होंगे। सवालात भी आइडिया दे दूं क्या लिखा होगा। नंबर 1 पहला सवाल शायद इस तरह लिखा हो, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, आगे जगह खाली होगी। देन उसके बाद कॉस अल्फा प्लस बीटा, आगे जगह खाली होगी। इसी तरह साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। तो 10 चैप्टर के 5 फॉर्मूले लिखे होंगे, आपको 2 मिनट मिलेंगे 5 फॉर्मूले बनने के लिए। और क्या रट्टा 2 मिनट में होता है ABCD, कोई सॉल्व थोड़ी करवा रहा हूं। खपदान निकालते सुना भाई। तो हाँ, तुम्हें तो मैं पूरा देख दूंगा जब तुम 100 दफा हो तो 1000 दफा लिख के आओगे। हाँ, एंड 2 मिनट पे टेस्ट खत्म हो जाएगा। इस स्लिप के ऊपर आपने अपना नाम भी लिखना होगा इन 2 मिनट में, पूरा नाम। एंड उसके बाद हम जो है 3:02 पे आपसे पेपर ले लेंगे एंड जोएस आपको दे देंगे चेकिंग के लिए और क्लास शुरू हो जाएगी। एंड जब क्लास एंड होगी तो जोएस आप चेक कर चुके होंगे, एक भी गलत है 5 में तो हर फॉर्मूला 2-2 हजार दफा। हाँ बेटा, जद में नहीं आओ ना, कोई बात नहीं, 5000 दे देते तुम्हें। चलो 7.5 कर लेते हैं, 7,500। तो आपको फॉर्मूले रटने भाई, ABCD किसी ने समझ के याद नहीं किया। एंड ये फॉर्मूले ये सोच के रटना, अगले 5 साल जिंदगी ये फॉर्मूले जा नहीं रहे। आपके सेकंड ईयर में नहीं जा रहे, आपके एप्टीट्यूड में नहीं जा रहे, आपके यूनिवर्सिटीज के पहले दूसरे तीसरे सेमेस्टर में नहीं जा रहे। ये चीजें वो हैं। अभी एक बच्चा आया तुम्हारे ग्रुप में आके मुझे फरमाते हैं कॉलेज में ये हो रहा था, मैं आपको मान गया। बेटा मुझे तुम अभी समझे ही नहीं हो। मुझे कौन समझता है? मेरा स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी के 2 साल गुजार लेता है, देन उसको मालूम चलता है क्या कर दिया हमने और हम कहां पहुंच गए। यूनिवर्सिटी के 2 साल बाद जब मैं पढ़ाता हूं ना, तो तुम लोग तो मेरी बेकार इन्वेस्टमेंट हो। मेरी इन्वेस्टमेंट वो बच्चा होता है जो 2 साल के यूनिवर्सिटी के गुजार ले, देन उसे पता चलता है कि कितनी बिग चेंज मेरे अंदर आई है। ये तो उसको पता ही नहीं मेरे मुतालिक अभी कुछ। तुम तो बहुत चूजे हो। हाँ, ये इन्वेस्टमेंट होता है, इसीलिए कहीं जो है वो ऐड नहीं लगाते, इन्वेस्टमेंट से कमाते। ओके जनाब, तो ये जो हमने आपको फॉर्मूले बता दिए हैं कि कल इंशाल्लाह ताला हम फॉर्मूलों का टेस्ट लेंगे। आज एक अच्छी बात है कि पिछले 4-5 क्लासेस से ये सिलसिला चल रहा था कि मुसलसल फॉर्मूले अगली क्लास के लिखे जा रहे थे। आज खुदा का शुक्र है कोई नहीं आ रहा, क्योंकि सारे फॉर्मूले मुकम्मल हो गए। तो फॉर्मूले 10 चैप्टर के हैं। 10 चैप्टर में 10.1 भी है, 10 चैप्टर में 10.2 भी है, 10 चैप्टर में 10.3 भी है। अब उसके कितने फॉर्मूले हैं टोटल वो तुम जानते हो। आज मैं क्या करने जा रहा हूं? आज मैं सबसे पहले एक फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहा हूं। इसको कहते हैं फंडामेंटल लॉ, फंडामेंटल बुनियादी लॉ। आपके 90% फॉर्मूले इससे प्रूव होते हैं चैप्टर 10 में। इसको मदर फॉर्मूला भी बास किताबों में लिखा हुआ है। फंडामेंटल लॉ हमारी जो है फर्स्ट ईयर में सबसे लंबी डेरिवेशन इसी की है। इतनी लंबी कोई डेरिवेशन नहीं, आज मुझे आधा घंटा लग जाएगा डेरिवेशन में। आज की आधी क्लास मैंने डेरिवेशन में रखी हुई है। फंडामेंटल लॉ 2002 में सप्लीमेंट्री में पहली दफा फंडामेंटल लॉ ड्राइव करने आया। मेरे पास 1973 से रिकॉर्ड मौजूद है एग्जामिनेशन पेपर के। 1973 से बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के पेपर मौजूद है। कभी नहीं आया, पहली दफा ये फॉर्मूला 2002 के सप्लीमेंट्री में आया एंड 2018 में कंपलसरी क्वेश्चन में एनुअल में आ गया। आज तक कभी कोई डेरिवेशन कंपलसरी क्वेश्चन में नहीं आई थी। क्वेश्चंस आते थे
अमूमन जो है 12वें चैप्टर के, 13वें चैप्टर के, 10वें चैप्टर का तो क्वेश्चन एग्जाम में कंपलसरी में आता ही नहीं था 8 नंबर के लिए। ये डेरिवेशन 8 नंबर के लिए दी थी 2018 में, एंड हालत बुरी हो गई थी लोगों की। सबसे पहला तो यही सवाल उठ रहा था, करवाइए। एंड इत्तेफाक से मैंने उसी साल जो मैंने टेस्ट से पहले, एग्जाम से पहले जो टेस्ट लेता हूं उसमें ये दी थी डेरिवेशन, कंपलसरी में नहीं दी थी, तो उसने कंपलसरी में दे दी। तो डेरिवेशन कुछ ही नहीं मालूम, मुझे कुछ ही नहीं मालूम, ईमानदारी की बात है, पेपर में वो क्या दे दे। इसलिए मेरा एक ईमान है, पूरी चीज करो, एंड पूरी जब चीज करोगे तो आगे एप्टीट्यूड में आसानी होगी। तो मैं हमेशा कहता हूं भाई मैं तो पूरा पढ़ा। बेटा ये बच्ची 32 साल की है, एबनॉर्मल है, इस पे हंसने से पहले तौबा कर लो। ये 32 साल की बच्ची है, बिल्कुल एबनॉर्मल है, नहीं हंसो। तो 2000 ये डेरिवेशन आई हुई है। अब इस डेरिवेशन के लिए कुछ बैकग्राउंड है, पहले हम उस बैकग्राउंड पे बात कर लें। अगर एक्स वाई प्लेन पे एक पॉइंट यहां मौजूद है और ये एक्स की वैल्यू 5 है, तो इसके ऑर्डर पेयर की वैल्यू क्या होगी को बताएगा। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 5,0। अब जब हम कहते हैं बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड से मुराद होता है पुरानी नॉलेज जो हमने कहीं और पढ़ी होती है, अचानक यहाँ काम आ रही है। तो आज कहीं ऐसा मौका आएगा कि पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस दिया हुआ होगा, ये लेंथ दी हुई होगी, हम उसके ऑर्डर पेयर हमेशा जो ऑन द एक्स एक्सिस वाई की वैल्यू जो है वो 0 होती है और एक्स की वैल्यू मौजूद होती है। फिर एक फिजिक्स की चीज मुझे याद आ रही है कि अगर मेरे पास एक्स वाई प्लेन है और यहाँ एक वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर दिया हुआ है ए, और इसका एंगल थीटा है, तो इसके दो कंपोनेंट बनते हैं। एक कहलाता है एक्स कंपोनेंट, ये मैं तुम्हें एक्स कंपोनेंट दिखाना चाह रहा हूँ, और जो किसके बराबर होता है ए कॉस ऑफ थीटा के, और इसका एक वाई कंपोनेंट बनता है ए साइन ऑफ थीटा के। सुनना, तो इसके ऑर्डर पेयर क्या होंगे, ये पॉइंट के ऑर्डर पेयर क्या होंगे। एक्स की वैल्यू तुमने बताई ए कॉस ऑफ थीटा, वाई की वैल्यू तुमने बताई ए साइन ऑफ थीटा। अब ए क्या है, वेक्टर की लेंथ, सॉरी यहां नहीं लगाई मैंने, ए कॉस ऑफ थीटा ए साइन ऑफ थीटा। ए क्या है, वेक्टर की लेंथ। तो अगर मुझे एंगल मालूम है, ओरिजिन से मालूम है एंगल, एंड दूसरी चीज मुझे क्या मालूम है, उस वेक्टर की लेंथ मालूम है, तो मैं ऑर्डर पेयर लिख सकता हूं इस टिप के। ये तसव्वुर करो, ये वेक्टर फूल की तरह खिल रहा है, यानी उसका एक्स कंपोनेंट वाई का, तो ये एक्स की लेंथ, ये वाई की लेंथ, सॉरी ये वाई की लेंथ और ये एक्स की लेंथ, तो ये एक्स कॉमा वाई ऑर्डर पेयर आ सकते हैं। अब वो ये एज्यूम कर रहा है कि ये बेसिक चीजें आपको आती हैं, एंड इसका उसने तस्करा नहीं किया डेरिवेशन में और डायरेक्ट इस्तेमाल किया। सबसे बेस्ट है आज जाके इस डेरिवेशन को 2-3 दफा लिखो। डेरिवेशन बुक में भी मौजूद है, तकरीबन मिलती जुलती, थोड़ी सी मैंने चेंजेस के साथ अपने हैंडआउट में भी दी है, और वो हैंडआउट आपके पास मौजूद है। जहां चैप्टर 9 की डेरिवेशन खत्म हुई है, वहां से ये फंडामेंटल लॉ चैप्टर 10 की डेरिवेशन शुरू आज एक करवा रहा हूं। एक यूनिट सर्किल कंसिडर कर लिया गया। यूनिट सर्किल जिसका रेडियस 1 होता है, ये y है और ये x है, एंड यहाँ 2 पॉइंट है ऑन द सर्कमफ्रेंस। एक पॉइंट जो है यहाँ से, ये ओरिजिन है, ये मेरे पास क्या है OB है, और ये पॉइंट क्या है मेरे पास OA है। ये OB का जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ, एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से मेजर होता है, वो है अल्फा, बल्कि बी है तो बीटा, और ये जो ओ ए का एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, वो ये एंगल है। एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से मेजर होता है, और ये यहाँ एरोहेड लगा दूं तो ये कितना होगा अल्फा। एंड याद रहे ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू 1। क्यों 1 है,
क्योंकि यूनिट सर्किल है तो ये रेडियस ओ बी 1 है, ये रेडियस ओ ए भी 1 है। यहाँ तक कोई मसला जहाँ वहाँ बोलते चलो, तो तुम्हें मुझे दोनों का आसानी रहेगी। मैंने अभी तक ये बताया यूनिट सर्किल पे 2 पॉइंट लिए हुए हैं, उन दोनों पॉइंट के जो है हमें एंगल मालूम है। एंगल हमेशा एक्स एक्सिस में जो होते हैं, चैप्टर 9 में हमने पढ़ा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल होता है, तो घड़ी के मुखालिफ में एंगल एक बीटा है और दूसरा एंगल जो है वो अल्फा है। मैंने अब यहाँ पे ऑर्डर कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट लिखना शुरू किए। ओ ए कॉस ऑफ अल्फा, ओ ए साइन ऑफ अल्फा। क्या लिख रहा हूं मैं? ऑर्डर पेयर लिख रहा हूं पॉइंट ए के। अभी हमने फिजिक्स के हवाले से बात किया था कि किसी पॉइंट के ऑर्डर पेयर लिखना है या ऑर्डर पेयर लिखना है तो वेक्टर ओरिजिन से उसकी लेंथ मालूम हो एंड देन उसके क्या मालूम हो, एंगल मालूम हो। तो यहाँ पे हमारे पास ए पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो ओ से जो है ये ओ ए की लेंथ अभी मैंने बताई नहीं है, 1 है बिल्कुल, और मैंने कहा ओ ए और एंगल कितना है अल्फा, तो ओ ए कॉस अल्फा, ओ ए साइन अल्फा, बट ओ ए किसके बराबर है 1 के, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे कॉस ऑफ अल्फा और साइन ऑफ अल्फा। इस पॉइंट के ऑर्डर पेयर हमने ऑब्टेन कर लिए। सिमिलरली पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ओ बी कॉस ऑफ बीटा और ओ बी साइन ऑफ बीटा। एंड इसको सॉल्व करो तो क्या बन जाएंगे, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट वो बन जाएंगे जनाब, वो बन जाएंगे ओ बी की वैल्यू भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस ऑफ बीटा एंड कॉस ऑफ साइन ऑफ बीटा। अभी तक हमने जद्दोजहद करके कहाँ पहुंचे हैं, इस पॉइंट के एक्स एंड वाई ऑर्डर पेयर को कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लिए। जब इन 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए तो मेरे ज़हन में सवाल आया कि इनके दरमियान का डिस्टेंस निकल सकता है। लेंथ ऑफ ए बी का लेंथ, ए के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2, एंड ये क्या निकला था कि तुम्हें याद दे रहे हैं कॉस अल्फा ऑफ साइन ऑफ अल्फा, और ये क्या निकला था कॉस ऑफ बीटा साइन ऑफ बीटा। एंड डिस्टेंस फार्मूला जो तुम्हारे कोर्स में टूटा फूटा सा पढ़ाया था 10.2 में, एंड तुमने देखा 2 ही सवाल थे डिस्टेंस फार्मूले के। एंड गौर करना एक्सरसाइज में सवाल नहीं थे, एग्जाम्पल में थे। वो डिस्टेंस फार्मूला पढ़ाया गया फंडामेंटल लॉ के लिए। डिस्टेंस फार्मूला बहुत बड़ा टॉपिक है सेकेंड ईयर के कोर्स में। डिस्टेंस फार्मूला बेसिकली टेक्नोमेट्री का टॉपिक नहीं है, डिस्टेंस फार्मूला टॉपिक है ज्योमेट्री का। तो इस वक्ती तौर पे हमारे कोर्स में यहाँ पे 10.2 में पढ़ाया गया था, बच्चों को थोड़ा शुद्ध बुद्ध हो जाए, जान पहचान हो जाए। नहीं तो डेरिवेशन नहीं होती। तो डिस्टेंस फार्मूला इस टॉपिक के लिए पढ़ाया गया था। लेंथ ऑफ ए, x2 की वैल्यू क्या है कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा साइन ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर। लेंथ ए बी, हाँ ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 2 मल्टीप्लाई होते हुए ऑर्डर कोई मैटर नहीं होता। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से, तो मैंने कॉस अल्फा का जिक्र पहले कर दिया, कॉस बीटा का जिक्र बाद में कर दिया, कुछ लोग घबरा गए। प्लस क्या हो जाएगा
साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा. लेंथ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा 1 कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा 1. और इन दोनों में क्या कॉमन है? माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा. इन दोनों में माइनस कॉमन ले लिया गया तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा. लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 2 कॉमन आ गया था तो क्या था? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कुछ फॉर्मूले की जान पहचान. इसको इक्वेशन 1 कह दिया. अब तक हमने क्या किया? एक दफा जल्दी से फिर प्रीव्यू करें क्योंकि अभी सवाल आधा हुआ है, अभी आधी बाकी है. सबसे पहले तो हमने एक यूनिट साइकिल कंसिडर किया, उसके ऊपर 2 पॉइंट ए एंड बी लिखे, उनके एंगल डिफाइन किए. ये ओरिजिन से बीटा बन रहा है, ये अल्फा बन रहा है और हमने कोऑर्डिनेट बनाने की कोशिश की. ए के कोऑर्डिनेट क्या बने? ओरिजिन से ये लेंथ ओ ए कॉस ऑफ अल्फा, ओरिजिन से ये लेंथ ओ ए साइन ऑफ अल्फा. ओ ए रेडियस ऑफ द सर्किल है तो सादा से कोऑर्डिनेट हो गए कॉस अल्फा साइन अल्फा. एंड सिमिलरली इसी तरह वेक्टर जो हमारा नया जो जिसको तोड़ना है वो ओ बी है, उसका एंगल बीटा है तो ओ ए कॉस ऑफ बीटा, ओ ए साइन ऑफ बीटा, सॉरी ओ बी कॉस ऑफ बीटा, ओ बी साइन ऑफ बीटा. ओ बी यूनिट साइकिल के अंदर 1 होता रेडियस, इसलिए वो कॉस बीटा साइन बीटा बन गए. देन मैंने इनमें से एक को x1 y1 ले लिया. डिस्टेंस फार्मूले में हम तय कर चुके हैं, जिसको चाहो x1 y1 ले लो, जिसको चाहो x2 y2 ले लो. एंड मैंने डिस्टेंस फार्मूले की वर्किंग करना शुरू की और जाकर डिस्टेंस फार्मूला यहाँ तक सॉल्व करके उसको क्वेश्चन नंबर 1 गिर दिया. अब हम दूसरा काम करने जा रहे हैं, वो मैं पेज घुमा दूं. बड़ा अजीब था. हाँ बोलो, मुझसे कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? अब हमने कहा रोटेट एक्स वाई प्लेन. एंगल जो लिया है यूनिट सर्कल में, ये अल्फा, हाँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेते बाहर. ये हम हमेशा एंगल नापते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से. हम जब भी कभी एंगल नापना हो, लेट्स सपोज एंगल नापना हो, ये एंगल नाप यहाँ से यहाँ तक का एंगल नापना है, हमेशा एंगल ओरिजिन से नपता है, आई मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट से नपता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. जब भी तो 270 डिग्री का एंगल बनता है. कहाँ पे? यहाँ पे साइन. पॉजिटिव नेगेटिव बात ये बताऊं, पॉजिटिव नेगेटिव पे इनका ये कहना है ये थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा. एक्चुअली अल्फा कहीं पे भी बन सकता है. एक्चुअली मुमकिन है अल्फा 30 डिग्री को फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो हम तो एक जनरलाइज डेरिवेशन कर रहे हैं, डेरिवेशन में प्लस माइनस नहीं कंसिडर करते. रोटेट एक्स वाई प्लेन, बड़ी अजीब सा काम करने जा रहा हूं. एक्स वाई प्लेन को घुमा दो इन सच अ वे, in such a way x-axis coincide with, किससे coincide कहते हैं? मिल जाए, coincide माने मिल जाए with OB. तस्वीर करो एक्स वाई प्लेन घूम रहा है, साइकिल नहीं घूम रहा है, ए बी नहीं घूम रहे, सिर्फ एक्स वाई प्लेन घूम रहा है. देखना ये एक्स एक्सिस ने चलना शुरू कर दिया इधर की तरफ और एक्स एक्सिस घूम रहा है और घूमते घूमते एक्स एक्सिस यहां तक आ गया. अब मैं तस्वीर को हकीकत बना देता हूं. ये हमारा एक्स वाई प्लेन है और ये लोग घूमना शुरू हो गया. अब पुराने को तो मिटा नहीं सकता मैं, दिमाग से मिटा लो. ये देखो एक्स वाई प्लेन तुम्हारे सामने घुमा रहा हूं. कब तक घुमाना है? जब तक ओ बी तक आप मिल ना लें. घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, एक्स एक्सिस आ गया ओ बी. ठीक है, पुराने को हम मिटा नहीं सकते थे, तो हमने कहा रोटेट एक्स वाई एक्सिस इन सच ए वे, नीचे की चीजें नहीं घूमी, ए अपनी जगह कायम रहा, बी अपनी जगह कायम रहा, लेकिन रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन चेंज हो गया.
अब फिगर दूसरी नहीं बनाएंगे, इसी में फिगर बनाएंगे। अब नई पोजीशन एक्स एक्सिस की ये आ गई, ये एक्स डैश कह दिया, हाँ ये आ गई थी, ये देखो रोटेट करके आ गए थे। और जनाब वाई एक्सिस यहां कहीं बना था, ये वाई एक्सिस बना था, तो हमने एक्स एक्सिस जो है और वाई एक्सिस नई पोजीशन पे दिखा दिया। देखो पॉइंट नहीं तब्दील हुए, पॉइंट अपनी जगह मौजूद हैं। मुझे बताओगे कि बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे अब नई पोजीशन में? कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, हाँ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अभी तक कोई सही नहीं बोला, अभी तक कोई सही नहीं बोला। एक्सलेंट, कौन बोला ये 1,0? एक्सलेंट, कैसे पता चला तुम्हें? मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्लास की इब्तिदा में कहा था, इफ ए पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस y 0 होता है, x की वैल्यू होती है। एंड यूनिट सर्किल है तो यूनिट सर्किल में ये लेंथ कितनी होगी? 1,0। अभी मैंने क्लास के पहले हिस्से में यही बातें तुमसे कर रहा था। अगर ओरिजिन से हमें एक पॉइंट की दूरी मालूम है 5, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 5,0, क्योंकि ये लेंथ 5 है। एंड हमारा नई पोजीशन क्या है? हमारी नई पोजीशन ये अब ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है, तो ये लेंथ कितनी है यहाँ से तक? यूनिट सर्किल की 1 है, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 1,0। एंड तुम लोगों से डेरिवेशन करवाई थी, अगर 0 की नहीं करवाई तो 0 की डेरिवेशन होगी, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है? 0, 1,0। हाँ, तो ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ b आ गए। एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ a क्या होंगे? याद रहे, a पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नहीं है, a पॉइंट वाई एक्सिस नहीं है। अगर गौर करो नया वाला वाई एक्सिस तो ये है, a पॉइंट बेचारा ये है। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? बार बार तुम लोग नेगेटिव की बातें कर रहे, भाई नेगेटिव डेरिवेशन में नहीं आती हैं, हम कहीं पे भी रख लें नेगेटिव को भूल के काम कर रहे होते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसका एंगल पता करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, क्या क्या हमें कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताने हैं, उसका एंगल बन रहा है, तो हम बताते थे एक्स कंपोनेंट a cos थीटा, वाई कंपोनेंट a sin थीटा। एंगल क्या है? OA का। हाँ, कोई पकड़ पाया एंगल OA का? एक्सलेंट, OA का एंगल। अब तुम जब देख रहे हो इस नए XY सिस्टम में, देखो यहां से चलो, ये एंगल जो मैं तुमसे पूछा हूं, यहां से वो एंगल शुरू हुआ है, यहां से घूमता हुआ यहां पहुंचा है। अब ये एंगल कितना है? पहले ये एंगल अल्फा था जब यहां से नापा गया था। अब ये चीज निकाल दो इसमें से, तो बीटा निकाल दें, तो ये नया एंगल जो बन रहा है, इसको मैं यहां नहीं लिखना चाहूंगा, इसको थोड़ा सा बाहर लिखूंगा। और ये नए एंगल को मैंने क्या लिखना है? मैंने लिखना है अल्फा माइनस बीटा। क्यों? अल्फा यहां से शुरू हो रहा है, बीटा यहां से, ये हिस्सा बीटा का माइनस कर दो, ये हिस्सा बीटा है, तो ये एंगल यहां से यहां तक कितना होगा? यहां से शुरू होके यहां तक का कितना होगा? वो होगा अल्फा में से बीटा माइनस, तो ये एंगल कहलाएगा अल्फा माइनस बीटा। काफी क्लास में सन्नाटा छा गया, क्या खराब हो गया? बोलो क्या मिक्सअप हो गया? मैंने कहा सबसे बड़ी डेरिवेशन है आपकी फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर में इतनी बड़ी कोई डेरिवेशन नहीं है। सर ये तो रोटेट करके तो एक्स वाई बनाएंगे, नई डायग्राम भी नहीं बना सकते। एक ही डायग्राम चलेगी भाई, दिमाग को कंट्रोल करना है। अभी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैं डायग्राम हटा दूं और कहूं वो यूं जो घूमा था, तो तुम तो पूरे ही घूम जाओगे, अभी तो आधे घूमे हो।
अगली डेरिवेशन इतनी छोटी है, एक पेज में 4 आएंगी, लेकिन इससे प्रूफ होंगी। ये मदर फार्मूला प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सब फार्मूलों का मास्टर फार्मूला चैप्टर 10 के। वो एक किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कॉस अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा। लेंथ ए बी क्या होगा। अब मैं दोबारा से नए सिस्टम के तहत ए बी की लेंथ निकालने जा रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले हमने ए बी की लेंथ निकाली थी पुराने सिस्टम में। अब रोटेशन के बाद जो नए कोऑर्डिनेट आए उस सिस्टम में लेंथ ए बी निकालने जा रहे हैं। x1 y1 क्या था, x2 y2 क्या था, a ये b, a के कोऑर्डिनेट क्या थे अभी हमने ऊपर लिखे, cos क्या था, अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, और ये क्या है 1,0। 1,0 याद है, ये पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट थे। एंड डिस्टेंस फार्मूला दोबारा से वही पुराना वाला, डिस्टेंस फार्मूला तो एक ही है बेचारा। लेंथ ए बी विल बी इक्वल टू, कोऑर्डिनेट देखते चलें और वैल्यू पुट करते चलें। वो है 1 माइनस क्या था, कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस क्या था 0 माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, और ये सब कुछ किसमें है, होल स्क्वायर रूट में। लेंथ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो गया 1 माइनस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस ये प्लस स्क्वायर ने क्या किया, इस माइनस को प्लस कर दिया क्योंकि ज़ीरो की कोई अहमियत नहीं है, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा एंड लेंथ ए बी विल बी इक्वल्स टू, इधर स्क्वायर नहीं आएगा, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा सेम एंगल है, प्लस 1 सेम एंगल होना चाहिए इसके लिए। और लेंथ ए बी क्या होगा, अंडर रूट 2 माइनस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। तुमने क्या किया है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, तुमने नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में आफ्टर रोटेशन ए बी की लेंथ निकाल दी। इससे पहले तुमने थोड़ी देर पहले ए बी की लेंथ निकाली थी पुराने सिस्टम में। यानी हमने क्या किया है, दोनों दफ़ा रोटेशन से पहले और रोटेशन के बाद ए बी की लेंथ निकाली। एंड ए बी तो अपनी जगह अटल है, वो तो हिला ही नहीं, तो इन दोनों लेंथ क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, दोनों को इक्वेट कर दो। एंगल चेंज हुए ना, ए बी जगह नहीं तब्दील कर रहा ना। तुम यहाँ वहाँ बैठे हो, ये बच्चा यहाँ बैठा है, अब क्लास में मैं उठ के उधर से चला जाऊँ, उधर से पढ़ाने लगूँ, तो तुम्हारा उस बच्चे का डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। मैंने ओरिजिन चेंज कर दिया है, मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम को घुमा दिया है, बट तुम दोनों अपनी जगह पे फिक्स्ड हो, तो दोनों का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 2 माइनस 2 मैं वो उतार रहा हूं, पहले जो इक्वेशन आई थी, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। दोनों को इक्वेट कर रहा हूं, तू मुझसे पूछ लो।
Squaring both sides. कुछ कह रहे हो तो बोलो। छोटी सी सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं। ये 2 से 2 कैंसिल हो गए। तुमने देखा हमारा बच्चा क्या करता है, ये 2 कैंसिल करता है और इसी स्टेप पे -2 को भी कैंसिल कर देता है। पहले कैंसिलेशन होगी, अब जो है ये -2 से कैंसिल आउट होगा। सर ये 2 जो आपने पहले कैंसिल किया था, ये तो +2 को उधर ले जाते तो क्या होता, -2 हो जाता, इसलिए कैंसिल हुआ। सर -2 को भी उसी स्टेप में क्यों नहीं करते? एक ही स्टेप में दोनों नहीं होंगे। वो बस हमारा बच्चा जल्दी में है कि जल्दी हो जाए। हैंस प्रूफ लिखना ना भूल जाना। फंडामेंटल लॉ प्रूफ हुआ। जो अभी तुम्हारे सवाल आ रहे हैं, जितने भी मैं उनका जवाब दे रहा हूँ, एंड मैं जो रिज्यूम कर रहा हूँ, आज जाके एक बहुत बड़ा काम है। इस डेरिवेशन को भी याद करना, फॉर्मूलों को तो याद करना है। कई दिनों से कह रहा था डेरिवेशन को याद करो, एंड जब डेरिवेशन को याद करोगे तो उसमें कुछ पॉइंट तुम्हें नहीं क्लियर हो रहे, प्लीज उन पॉइंट्स को लिखो ताकि जब क्लास से पहले मेरे पास आके उनको डिबेट करो। आप बोलो, कुछ बोल लेते थे। बोलता है फिर सर, फिर खामोश हो जाता है। तकरीबन 27-28 मिनट लग गए मुझे। ओके मेरे भाई ये रिकॉर्डिंग टाइम आ रहा है। हाँ ठीक है, 32 मिनट 40 सेकेंड्स आ रहा है यहाँ सब कुछ। तो सिंपल बात ये बता रहा हूँ, एक वाकई बड़ी डेरिवेशन है, एंड सबसे बड़ा धमाका आया था इस डेरिवेशन ने किया था 2018, एंड एग्जाम में एनुअल पेपर के अंदर पड़ी हुई थी। तो कोई भी चीज़ कहीं पे भी आ सकती है, एंड अगर पेपर में आ जाती है, अमूमन जो हमारे तुम्हारे दोस्तों को पढ़ा रहे हैं ज़्यादातर डेरिवेशन नहीं करवाते। 99% लोग डेरिवेशन नहीं करवाते, कॉलेज का टीचर कुछ भी हो। वो कहते हैं डेरिवेशन चॉइस में होती है, छोड़ दो। और वाकई चॉइस एक जगह होती है जहाँ हम डेरिवेशन छोड़ दें, कंसेप्ट निकल जाते हैं, क्योंकि डेरिवेशन करते हुए बड़े अच्छे अच्छे कंसेप्ट होते हैं। तो मैं कहता हूँ मैथमेटिक्स की जो मेन ग़िज़ा है वो डेरिवेशन है। हमारा बच्चा तो यार एक्सरसाइज पकड़ी सवाल किया ख़त्म, नहीं, वो तो बहुत छोटी चीज़ है। असल मैथमेटिक्स की समझ है डेरिवेशन थ्योरी। तो मेरी आदत है मैं एक एक डेरिवेशन कराता हूँ। मैं उन चैप्टरों की करवाता हूँ जिनको टीचर बच्चों से पूछे ये क्यों करवा दिया, बुक में मौजूद है। जो चीज़ बुक में मौजूद है वो करवाने का मैं पाबंद हूँ। तो ये डेरिवेशन नहीं करवाते थे, चॉइस से छोड़ाते थे। 2018 में बड़ा मजा आया, सब फंस पड़े 2018 के अंदर। ये सवाल तुम्हारी एक्सरसाइज में दिया हुआ है, और क्या था, साइन ऑफ 13 पाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। पाई से पाई कैंसिल हुआ, 12 से पढ़ो क्या होता है, हाँ 15 बनता है। 195 डिग्री। कुछ भी नहीं करना। इससे पहले भी एक सवाल था 9.1 में, जहां लिखा था फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग, और रेडियन में दिया है। तो क्या मसला, रफ में कैलकुलेट कर लो डिग्री में, एंड ब्रेक कर लो इसको। क्या ब्रेक करोगे, साइन 195 डिग्री।
प्लस, आगे मैं नहीं कर रहा। कुछ सवाल में झगड़ा नहीं था, आप उसको अपने उस मोड में ले आइए जिसमें आप जानते हैं। एंड आपने जितने सवाल किए हैं 10.2 में सब डिग्री में किए हैं। 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला डिग्री के अंदर है, आप उसको डिग्री में चेंज कर लो। साइन ऑफ 19 डिग्री कॉस ऑफ 11 डिग्री प्लस साइन ऑफ 71 डिग्री साइन ऑफ 11 डिग्री 71 साइन ऑफ 19 डिग्री कॉस ऑफ 11 डिग्री प्लस साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस into sine of 11 degree, sine of 19 degree cos of 11 degree plus cos of 19 degree sine of 11 degree, and ये क्या हो जाएगा, sine of 19 degree left hand side equals to right hand side। इसी सवाल का अल्टरनेटिव मेथड, अब मैंने जानबूझ के कल अल्टरनेटिव मेथड इसलिए नहीं कराया था कि बच्चा सोचे कि ये क्यों नहीं हो सकता। वो सोचने को उभारता हूं मैं कि वो सोचे, मेजॉरिटी ने नहीं सोच पाई। साइन ऑफ 71 डिग्री साइन ऑफ 11 डिग्री। इसमें सवाल में बेसिक आइडिया ये है, जो एंगल सेम है उनको छूना नहीं है, जो एंगल सेम है उनको छूना नहीं है, जो सेम नहीं है उनको सेम बनाना है। तो इसको क्यों ना सेम बनाए। अब क्योंकि यहाँ 19 लिखा है, यहाँ 71 लिखा है, ये सेम नहीं है, तो अभी तो मैंने 71 को छेड़ा था ना इससे पहले वाले पार्ट में, अब 19 को क्यों ना छेड़ा जाए। साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस कितना था 71 डिग्री कॉस ऑफ 11 डिग्री प्लस साइन ऑफ 71 डिग्री साइन ऑफ 11 डिग्री, एंड इट विल बी कॉस ऑफ 71 डिग्री कॉस ऑफ 11 डिग्री प्लस साइन ऑफ 71 डिग्री साइन ऑफ 11 डिग्री, एंड ये क्या जाएगा, कॉस 71 डिग्री माइनस 11 डिग्री कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस ऑफ 60 डिग्री कॉस 60 की वैल्यू जो एंगल सेम है उनको छेड़ना नहीं है। इस सवाल का आइडिया ये था। बाकी डिफरेंट एंगल के लिए इधर से खेल सकते हो, इधर दो चॉइसेस हैं, कोई एक को चॉइस को यूज करो, या तो 19 को रहने दो और 71 को 19 बनाओ, या 71 को रहने दो 19 को 71 बनाओ। तो एक्सरसाइज 10.3 के अंदर मैं आना चाह रहा हूँ। 10.2 में मैंने दो ही सवाल डिस्कस करने थे, एंड सबसे पहले मैं इस सवाल की तरफ ले आता हूँ। कॉस अल्फा किसके बराबर है, कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 1/√2 है, और साइन बीटा किसके बराबर है, √3/2। एंड वो कह रहा है मुझसे साइन 2 अल्फा की वैल्यू निकालिए। साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला है 2 साइन कॉस ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू मौजूद है, नहीं मौजूद है, 2 तो मौजूद है लेकिन, और कॉस अल्फा की वैल्यू मौजूद है 1/√2। तो मुझे याद आया कि ये कल वाले मेथड से होगा, पहले जाके मिसिंग रेशियोज निकालो, यानी कॉस अल्फा का क्या मिसिंग है, साइन अल्फा निकालो।
साइन बीटा से क्या मिसिंग है, कॉस बीटा निकालो। बस जब वो रेशियोज निकल आएंगे जब सोचेंगे, और टेंजेंट भी बिल्कुल निकलेगा। तो कल क्या किया था हमने, यूजिंग फॉर्मूला साइन स्क्वायर अल्फा प्लस और क्या हो जाएगा साइन मैंने कल भी बताया था, फिर मैं आज फिर बता दूं, यूनिट सर्किल कब करते हैं और कब नहीं करते। उसके लिए मैंने तुम्हें एक छोटी सी पहचान बताई थी कि फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या यहाँ लिखा है, नहीं लिखा। फिर मैंने दूसरी चीज़ कल बताने की कोशिश की थी कि जब हम वहाँ पे थे एक्सरसाइज 9.2 में, तो हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं जानते थे। बच्चे ने कहा हम जानते थे, बेशक जानते थे मैट्रिक का, लेकिन फर्स्ट ईयर में नहीं जानते थे। फर्स्ट ईयर में जो डेरिवेशन हुई है, अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की भी डेरिवेशन हुई है, 10.1 में ड्राइव हुआ है। तो जो चीज़ पैदा ही नहीं हुई थी उसको इस्तेमाल में कैसे कर लेता, तो इसलिए नहीं किया गया। अब एग्जाम की पहचान मैंने तुम्हें क्या बताई, एग्जाम में जब ये सवाल आएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहता है, तो आपको बाय द मेथड ऑफ 9.2 करना है। और यहाँ कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कह रहा है तो आपको बाय द मेथड ऑफ 10.2 या 10.3 करना है। अब आगे की बात करें, इत्तेफाक से इस साल 9.2 शामिल ही नहीं है कोर्स में। मैंने तो पढ़ा दी है, कोर्स में नहीं है। तो मैं तो अच्छी खासी चीज है, एंड अगर मैं इस वक्त 9.2 नहीं पढ़ा था, मैं ये सवाल नहीं समझा सकता था। तो कुछ ऐसी चीजें इंटरकनेक्टेड है। आप देखो 10.2 शामिल है, 10.3 शामिल है, बट 9.2 नहीं शामिल। मैं कैसे समझा देता, 9.2 नहीं शामिल, मैं उसको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालना कैसे सिखा देता 9.3 की। तो कहने वाले ने तो आराम से कह दिया कि ये चीज शामिल नहीं है, बट उसको पढ़ाए बगैर मैं समझा ही नहीं सकता। तो मुझे बहुत सारे टॉपिक ऐसे पढ़ाने पड़ेंगे जो कोर्स में नहीं है इस साल, बट पढ़ाने पड़ेंगे। रेडियन अल्फा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो पॉजिटिव वैल्यू ले ली गई। टेंजेंट अल्फा नहीं निकालूंगा क्योंकि टेंजेंट अल्फा की जरूरत इन तीनों में नहीं है। निकालने में 2 मिनट लगते हैं, लेकिन क्यों बिला जरूरत में जाऊं, तो टेंजेंट अल्फा छोड़ दिया। अभी खत्म नहीं हुआ सवाल, तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे, साइन बीटा से चलते हैं। साइन बीटा किसके बराबर है, √3/2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 √3/2 का cos square beta is equals to 1 minus 3/4। cos square beta is equals to क्या हो जाएगा, 4 minus 3। डायरेक्ट भी कर सकते थे, cos square beta is equals to 1/4। cos of beta is equals to कितना हो जाएगा, 1/2। रेडियन क्या है, बीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कॉस बीटा आ गया। टेंजेंट बीटा देखने का जी, टेंजेंट बीटा बिल्कुल टेंजेंट बीटा की जरूरत है, साइन अल्फा टेंजेंट अल्फा की जरूरत नहीं है। टेंजेंट बीटा किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ बीटा। टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा की बीटा की वैल्यू कितनी, √3/2 अपॉन 1/2। तो टेंजेंट बीटा कितना आ जाएगा, √3। एंड वही काम करते हैं, एक छोटा सा टेबल जनरेट कर लेते हैं और उसके बाद पार्ट करना शुरू करते हैं। आपको क्या दिया था, सबसे पहले उसने आपको दिया था कॉस अल्फा की वैल्यू। कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी थी, 1/√2। आपने उस पर क्या निकाला था, साइन अल्फा की वैल्यू क्या निकल आई,
1/√2 माइनस नहीं निकली थी बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसके बाद क्या है, साइन बीटा की वैल्यू, साइन बीटा की वैल्यू कितनी है, √3/2। और उसके बाद क्या है, कॉस बीटा की वैल्यू, कॉस ऑफ बीटा की वैल्यू क्या है 1/2। और क्या है, टेंजेंट ऑफ बीटा की वैल्यू कितनी है √3। मैंने रीडिंग चार्ट जब मुकम्मल कर लिया, देन मैंने एक मिनट करने इस सवाल को रिकॉल करना शुरू किया। सवाल गायब हो गया, आ गया सवाल मेरे पास। पहला पार्ट, पहले पार्ट में क्या है, साइन 2α, 2 साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा। 2 साइन की वैल्यू अल्फा की कितनी है 1/√2, कॉस अल्फा की वैल्यू 1/√2, 2 इंटू 1/2, तो साइन 2 अल्फा की वैल्यू 1 के बराबर आ गई। इसके बाद इसका पार्ट 2 कर लिया जाए। पार्ट 2 में क्या करना है, कॉस बीटा बाई 2 का फॉर्मूला प्लस माइनस, मतलब फॉर्मूले जितने बेहतर तरीके से रट सकते हो बस रट लो, बाद में तुम्हें बड़े काम आएंगे फॉर्मूले। 1 प्लस कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है, टेबल बता रहा है, कॉस बीटा की वैल्यू 1/2 है, 1/2 डिवाइडेड बाई 2। थोड़ी कंजूसी यहीं पे हो जाए, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √ कितना हो जाएगा, चलो मैं ज़्यादा तेज़ ना करूं, कुछ बच्चे गिर ना जाए धमाके से। इनटू क्या हो जाएगा 1/2। मैंने कई दफ़ा बताया डिवाइडेड बाई 2 को मल्टीप्लाई की फॉर्म में ले आते हैं। प्लस माइनस √ क्या हो जाएगा 3/4, ये सब √ में, एंड इज इक्वल्स टू √3/2। प्लस माइनस क्यों हटा दिया, कोई रीज़न बता सके मुझे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी एंगल का आधा करो तो वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। बाई 2 का क्या मतलब है, एंगल को हाफ करना है। लेट्स सपोज एंगल 70 डिग्री का था, आधा करने का मतलब कितना हो जाएगा 35, स्टिल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए प्लस माइनस। एक दिन लगाया क्यों था, वो तो फॉर्मूले में लगा था। आखिर में हमने सेंस इस्तेमाल किया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एंगल को हाफ कर रहे हैं तो स्टिल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से उसको प्लस माइनस हटा दिया। तीसरा और आखिरी पार्ट कर लें इसका। तीसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है वो, टेंजेंट टू बीटा की वैल्यू पूछा है। टेंजेंट टू बीटा की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट की वैल्यू क्या निकली बीटा की थी √3। 2 इंटू √3 अपॉन 1 माइनस √3 का स्क्वायर। 2 √3 अपॉन 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 √3 अपॉन -2 is equals to √ माइनस क्या था √3। इसकी वैल्यू निकल आई टेंजेंट टू बीटा की वैल्यू। अब मैंने नेगेटिव साइन नहीं हटाया तो बताएगा वजह, पीछे तो हटा दिया था। देखो अगर आधा कर रहे हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले को डबल कर रहे हो तो चांसेस है वो दूसरे क्वाड्रेंट में चले जाए। लेट सपोज 70 डिग्री का एंगल है, तुमने दुगना किया 140, सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है। तो इसलिए डबल वालों में हमने जो साइन आ रही थी वही साइन मेंटेन की, एंड हाफ वालों में हमने साइन जबरदस्ती प्लस की लगा दी। या आधे में तो मैं कंफर्म हूं, अगर लेट सपोज 88 डिग्री का एंगल है और उसको आधा करूंगा 44 डिग्री, बिल्कुल क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। बट डबल में क्या हो सकता है, इम्कानात हैं। इम्कानात इसलिए कह रहा हूं कि एंगल 45 से बड़ा है तो इम्कानात है वो दूसरे क्वाड्रेंट में चला जाएगा।
तो इसलिए डबल वालों में साइन नहीं है टाइट। अब देखो थोड़ी सी पेचीदगी आ गई, हमने कल जो की थी एक्सरसाइज उसमें ये सब पेचीदगियां नहीं थी। 10.2 की बातें कर रहा हूं। कुछ टाइम बच गया, शुक्र है बहुत बचा हुआ है। 2-4 मिनट तो उधार दे देते हो तुम हमेशा। पूछता कौन है तुमसे उधार दो या नहीं दो। cos π/3 प्लस cos, क्या सवाल क्या है? सम को प्रोडक्ट में चेंज करना है, यानी उतने क्लियर का है। कौन सा फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला हमें सम को किस में तब्दील करता है? प्रोडक्ट में तब्दील करता है। लगाइए फॉर्मूला 2 cos u प्लस v और क्या हो जाएगा? cos एलसीएम लेना है यहाँ न्यूमरेटर में। 6 एलसीएम आ गया, 2 पाई प्लस 3 पाई डिवाइडेड बाई, मैंने बड़े प्यार से डिवाइडेड बाई 2 को 1/2 कर लेता हूँ। कॉस क्या हो जाएगा? 6 एलसीएम आ जाएगा, 2 पाई माइनस 3 पाई इंटू 1/2, ये पूरा एंगल है। 2 cos क्या हो जाएगा? 5 पाई बाई 6 to the 12, ये 6 और 2 मल्टीप्लाई 12। cos क्या हो जाएगा? माइनस पाई बाई 12। cos में आइडेंटिटी है, अगर नेगेटिव आ जाए cos ऑफ, आइडेंटिटी का 2 cos पाई बाई 5 पाई बाई 12 और क्या हो जाएगा? cos पाई बाई, किस में तब्दील हो गया? प्रोडक्ट के अंदर तब्दील। सर ये वैल्यूएट में रेफरेंस नहीं देना। एवलेट में रेफरेंस की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ इसलिए दे दिया क्योंकि ये आइडेंटिटी अचानक इस्तेमाल हुई। Sin of 6 of theta cos of 4 of theta. A plus B sin अब वो फॉर्मूला तुमने अल्फा बीटा में याद किया। अल्फा बीटा में ऐसा है कि मैं तुमसे कहूँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तुम कहो जी x प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो वेरिएबल कोई मैटर नहीं होते। तुम x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला वही बताओगे जो a प्लस बी होल स्क्वायर का होगा, बट a और b की जगह x एंड y। तो अल्फा बीटा लिख लो एंगल। कल एक बहुत एंगल तंग कर रहा था, फाई। वो कल एक साहब कहने लगे ये तो एम्प्टी सेट है। बेटा हम सेट नहीं पढ़ रहे हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो ये सेट का नोटेशन नहीं है यहाँ पे। कल बेताशा काम लोगों का था, वो एनआईपी फाई आ रहा है कई जगह पे, एंड फाई है, फाई थीटा नहीं है। जरा होश आवाज से लिखना। तो अगर जो एंगल है तुम जो चाहो तो इधर
एक ने कहा ये होता क्या है बेटा, अल्फा क्या होता है, गामा क्या होता है, एंगल होता है। तो एंगल की नोटेशन से, जैसे हम वेरिएबल को अमूमन एक्स वाई ए बी से नोटेट करते हैं, तो एंगल्स को अल्फा बीटा थीटा फाई वगैरह से बहुत सारे सिंबल हैं। पीसी कहलाता है, जीटा कहलाता है। ग्रीक लेटर्स हैं बेटा, 26 लेटर्स हैं ये। तो अभी जहां पे हो एक्सेप्ट करो ना, खत्म बात। अब उसको नल सेट बना रहे हो, उसको ये बना रहे हो, तो सब बेवकूफियां हैं तुम्हारी। क्या हो जाएगा, साइन ऑफ टेन थीटा प्लस साइन ऑफ, सवाल क्या था, मल्टीप्लाई को किस में चेंज करना था, प्रोडक्ट को सम में ला, आ गया सम। बिल्कुल कर लो इसको, बिल्कुल लगा लो, सवाल तो पढ़ लो, सवाल तो पढ़ लो। सवाल कह रहा है प्रोडक्ट को किस में लेके आ जाओ, सब में लगाते जाओ, आ गया। मुझे नहीं है, तुम्हें तो टेन थीटा का फॉर्मूला नहीं आता, मुझे टेन का आता, मैं वो भी लगा दूं। बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा गया। ये सवाल का जवाब भी अभी थोड़ी देर में मुझे देना था, अभी दे दूं तो बेहतर है। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, एक ने कहा जी मैंने साइन कॉमन ले लिया, एक ने कहा मैंने साइन कॉमन ले लिया। क्या ये मुमकिन हो सकता है? अगर ये मुमकिन है तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्यों बना है? तो ये मुमकिन नहीं है, तो मुझे बता दो। हाँ, इसको खोलो, क्या आएगा? क्या ये आएगा? तो क्यों का जवाब मैं इसका दे रहा हूं। तो कल बहुत सारे लोग ये काम कर रहे थे बेटा। एक चीज जो समझ लो, जब हम लिख रहे हैं साइन अल्फा तो ये एक टर्म है, और जब हम लिख रहे हैं 7x² प्लस 2x तो ये 7x दो टर्म से मिली है, ये एक टर्म है। साइन अल्फा को मैं यूं मिसाल देता हूं, जैसे मैं तुमसे कहूं अपनी खाल उतारना, खून नहीं निकलने पाए, तो तुम्हारी खाल इस तरह अंदर घुसी हुई है, धसी हुई है, खून निकाले बगैर नहीं उतरेगी। तो ये एक टर्म है, कॉमन कैसे लोगे? ये दो टर्म है। 7x², इसमें कॉमन आ सकता है, बट इसमें कॉमन नहीं आ सकता। एंड मोटी सी बात है भाई कि ये फॉर्मूला क्या होता है, ये तो नहीं होता। तो जिसका ख्याल है कि यहां से साइन कॉमन ले लिया जाए, उसको जवाब दे दिया। ये देना था मुझे जवाब, अर्ली दे दिया थोड़ा सा। लेफ्ट हैंड साइड क्यों ली? इस पे फॉर्मूला लग रहा सम टू प्रोडक्ट का, साइन यू माइनस साइन बी कॉस यू प्लस कॉस। तो बड़ी से ज्यादा अब हमारे लिए ये भी अहमियत हो गई कि फॉर्मूला लग रहा है नहीं लग रहा है, क्योंकि हम 10.1 में थे, फॉर्मूले कम कम थे। अब 10.3 में हमारे बैकग्राउंड पे बेताशा फॉर्मूले लगे हुए हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि कौन सी साइड से फॉर्मूला ज्यादा है। हाँ, कौन सा फॉर्मूले आ रहे हैं? साइन ऑफ यू माइनस, तो जिन लोगों ने फॉर्मूले याद नहीं किए उनको एहसास हो रहा है कि हमारा स्टेप ही नहीं उठ पा रहा बगैर फॉर्मूले के। फॉर्मूला है 2 cos,
फॉर्मूला कहता है 2 क्या हो जाएगा cos u प्लस v 7 थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2, फिर क्या हो जाएगा साइन 7 थीटा माइनस 5 थीटा बाई 2 अपॉन क्या हो जाएगा 2 cos 7 थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2 cos 7 of थीटा माइनस 5 थीटा बाई 2। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कैंसिल हो गए। cos 7 थीटा में 5 थीटा जमा करो और 2 से डिवाइड करो, 7 और 5 12, 2 से डिवाइड हुए 6 थीटा। साइन 1 मिनट रुकोगे, 7 थीटा माइनस 5 थीटा 2 थीटा डिवाइडेड थीटा, देन उसके बाद cos ऑफ 6 थीटा, cos ऑफ साइन कहाँ से आ गया बेटा, cos है cos ऑफ थीटा। तुम्हारे कुछ दोस्त चाह रहे थे यहीं पे कैंसिल कर दिया जाए, बिल्कुल ठीक सोच रहे थे वो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते तो मुझे स्टेप दिखाना था उन्हें। तो बगैर सिंप्लीफिकेशन के ये दोनों क्वांटिटी ऊपर नीचे सेम थी, कैंसिल हो सकती थी, और अगर नहीं किया तुमने, मैंने जिस तरह किया ये भी कोई मैंने रॉन्ग नहीं किया। टेंजेंट थीटा, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेंजेंट। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। सवाल बहुत बहुत आसान लगता है जब फॉर्मूले याद हो, कमबख्ती आ जाती है खुदा न करे फॉर्मूले याद ना हो। आज के आखिरी सवाल पे, हाँ कुछ कह रहे हो? सर आपने 7 थीटा प्लस 5 थीटा वो जो ऐड किया पिछले सवाल में, तो नहीं किया? इस सवाल की बात कर रहे हो या इससे प्रीवियस की कोई बात कर रहे हो? प्रीवियस की बात कर रहे हो तो मुझे तलाश करना पड़ेगा। ये था प्रीवियस ऐड वाला, वहाँ समथिंग डिफरेंट कहानी है, वहाँ ऊपर नीचे की टर्म नहीं है। हर सवाल एक जैसा नहीं है, मिलते जुलते हैं, सब शुबा दे जाते हैं कि एक ही जैसे। बड़े आराम से राइट हैंड साइड से हो सकता है, लेकिन मैं पसंद नहीं करूंगा राइट हैंड साइड से करना। अभी बहुत छोटी हो मैथमेटिक्स की दुनिया में। cos ऑफ 4 थीटा माइनस 4 थीटा, क्या किया जाए, कौन सा फॉर्मूला? क्योंकि cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर किसी जगह हम फैसला करने में मुश्किल में पड़ रहे हैं, पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगा दो। हम इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में बात करेंगे कि ये फॉर्मूले बदल बदल के कब अपने लगाता है, लेकिन आज मैं एडवाइस करूँ, अगर कोई पजल हो रहे हो तो पहला फॉर्मेट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड ये पावर 4 को फैक्टराइज के लिए तैयार कर लो। cos स्क्वायर थीटा माइनस, क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ये तो आपस में कैंसिल हो गया, 1 अपॉन, बस जल्दी में है कि भाई जल्दी मार दूं, बाढ़ में जाए कुछ चीजें बताना। एक लाइन में 2 इक्वल्स टू कहाँ है?
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड ये तो इक्वल्स टू होते हैं। तो आज मैंने यहीं पे क्लास को रोकना है। प्लीज फॉर्मूले याद करो, प्लीज डेरिवेशन को बस दो थोड़ा सा, क्योंकि बड़ी डेंजरस डेरिवेशन है। हेलो, इधर तवज्जो दो। होता क्या है, 3 हफ्ते बाद सर ये डेरिवेशन दोबारा समझा दें। बेटा दोबारा समझाना बहुत मुश्किल काम है। तुम ये बताओ कि वेयर इज योर प्रॉब्लम, तो हम उस प्रॉब्लम को उसी जगह पे रिजॉल्व कर दें। अभी आधे घंटे की डेरिवेशन पूरी क्लास में इतना जोर लगा के पढ़ाया, नामुमकिन दोबारा इतनी तफसील से पढ़ा सकूं। सिंपल बात है, तुम अपना प्रॉब्लम बताओ। एंड प्रॉब्लम कब बताओगे, जब तुम जितनी जल्दी उसको करने की कोशिश करोगे। जब 3 हफ्ते बाद करोगे तुम्हें कुछ याद ही नहीं होगा मेरा प्रॉब्लम क्या है।